हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास टू का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो है द स्मार्ट मंकी। क्या है? स्मार्ट मंकी यानी द स्मार्ट मंकी यानी चतुर बंदर। वन डे अंजू एंड फरीदा वांट टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ, फरीदा और अंजू बाजार गई। अंजू बॉट ए बैग एंड फरीदा ब्रॉट ए वाटर बॉटल। तो अंजू ने बैग खरीदा और फरीदा ने वाटर बॉटल। लेटर दे वांट टू ए शॉप एंड ब्राउड ए पैकेट्स और ग्राउंड नट्स एंड ए बॉटल ऑफ जूस। तो उन्होंने क्या करा, पास की ही एक शॉप पर गए और उन्होंने दुकान से मूंगफली और एक पैकेट जूस की बोतल भी खरीदी। ठीक है, उन्हें फिर क्या हुआ, फिर आगे चलते हैं। उन्होंने ये खरीद ली। उसके बाद में दे फ्लैट ट्रेड, मतलब उन्हें थकान महसूस हुई। दे सेट ऑन ए बेंच अंडर ए ट्री टू रेस्ट। तो उन्होंने क्या सोचा कि वे आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गए। ठीक है, देयर वाज ए मंकी ऑन द बेंच ऑफ द ट्री अब्यूज देम। तो उनके ऊपर पेड़ की शाखा पर एक बंदर बैठा था। क्या बैठा था? एक बंदर बैठा था। ठीक है, फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। तो फरीदा और अंजू ने नहीं देखा बंदर को। ठीक है, दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। उन्होंने अपना निकाल लिया और बैग से खाना और शुरू हुआ। उन्होंने क्या करा, खाना निकालकर खाना शुरू कर दिया। फिर द मंकी हैड ए बनाना। तो बंदर के पास भी केला था। ठीक है, तो ही फील्स द बनाना एंड एट इट। तो उसने क्या करा, केला छील लिया ने। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड न्यूट्स एंड स्टार्टिंग ईटिंग। तो क्या करा, फरीदा और अंजू ने मूंगफली निकाली और खाना शुरू कर दी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, दे थ्रो द पैकेट्स डाउन। तो उन्होंने पैकेट्स को फेंक दिया। ठीक है, नीचे जमीन पर फेंक दिया। देन दे डर द जूस एंड थ्रू डाउन द बोतल। उन्होंने जूस की बोतल पी। जूस की बोतल फिर फेंक दी। जूस पीने के बाद जूस की बोतल भी फेंक दी जमीन पर। फिर उसके बाद में क्या होता है, जस्ट थीन द मंकी क्लिम्बर्ड डाउन द ट्री विद द बनाना फील। तो क्या करा, तभी बंदर चढ़कर केले के साथ पेड़ से नीचे छीलना मतलब उतर आया और पास ही एक कूड़ेदान था। बंदर ने फेंक दिया, केले के छिलके को कूड़ेदान में डाल दिया। किसमें डाल दिया? देयर वाज ए डस्टबिन नियर बाय। उसने, मंकी ने कचरा किसमें डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया। द मंकी थ्रू द बनाना फील इनटू द डस्टबिन। ओके, केले के छिलके को डाल दिया। वो दोनों देखती रह गई, फरीदा और अंजू। फिर आगे क्या होता है, फरीदा एंड अंजू शो दिस एंड फ्लैट अहिम। क्या हुआ फिर, तभी बंदर चढ़ गया केले। फरीदा और अंजू ने यहाँ देखा तो वहां शर्मिंदा हुई। क्या हुई? शर्मिंदा हुई, उनको शर्म आई। दे पिकेड ऑन up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin। फिर उन दोनों ने क्या किया, जो उसने फेंके थे पैकेट्स, बोतल, वो सब उन्होंने उठाकर डस्टबिन में डाल दी। खाली बोतल सब डस्टबिन के अंदर डाल दी, कचरे का डिब्बा सब कुछ। ठीक है,
अब ये साइड वर्ड्स है। अब न्यू वर्ड्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी। ग्राउंड्स नूट्स का मतलब होता है मूंगफली। ब्रांच यानी शाखा। फील यानी छीलो। डस्टबिन यानी कूड़ेदान। थ्री फेंक दिया। एम्प्ली यानी खाली। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन आंसर। तो क्या है, हैव यू सीन पीपल throwing पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड? टॉक अबाउट इट। क्या आपने लोगों को पैकेट या बोतलें फेंकते देखा है पार्क पे या सड़क पर? इस बारे में बताइए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यस, हमने देखा है। वी हैव सीन पीपल थ्रो पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड। तो हमने पार्क में भी देखी है और रोड पर भी देखी है। इट्स इज वेरी बैड हैबिट, मतलब ये बहुत बुरी आदत है। वी शुड नॉट थ्रो एनी लिफ्ट over on the ground. We should use dustbin and make the surroundings clean. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विथ द रैपर? बिस्किट खाने के बाद उसके रैपर का क्या करते हो? क्या करते हो आप? चलो बताते हैं क्या करते हैं। आफ्टर हैविंग बिस्किट्स वी थ्रो इट्स वाइपर ऑन द डस्टबिन। तो हम कहाँ डाल देते हैं? डस्टबिन में डाल देते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इमेजाइन यू आर सिटिंग अंडर ए ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। आप क्या देखते हैं पेड़ पर? क्या है? आप एक पेड़ के पास बैठे हो, उसके नीचे बैठे हो, तो आप क्या देखते हैं पेड़ में? ठीक है, तो क्या देखते हैं बताइए। तो वी सी मैनी ब्रीड्स, वहाँ पे पक्षी भी है। एंड सम स्मॉल एनिमल्स, वहाँ पे छोटे जानवर भी है। ऑन द ट्री, तो हम ट्री के पास ये देखते हैं पक्षी और जानवर। अब फोर्थ क्वेश्चन, इट देयर ए डस्टबिन इन योर स्कूल, डू यू नाउ वेयर इट इज? क्या आपके विद्यालय में कूड़ेदान है? क्या आप जानते हैं यहाँ कहाँ पर है? बताइए। तो यस, यस हमारे स्कूल में है। वी हैव डस्टबिन इन योर स्कूल, इट इज indoor class and outside also। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ एनी थ्री थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। तो जिससे हम हाउस को क्लीन करते हैं उनके नाम लिख रहे हैं या चित्र बनाना है उनका। तो जैसे कि एक झाड़ू जिससे सफाई की जाती है, एक कचरा भरने का उससे भरते हैं, और दूसरा होता है डस्टबिन, उसमें हम डालते हैं। ये घर के अंदर भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर टीचर से द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और टीचर जो बोले उसको फॉलो करने हैं, जो वर्ड्स। ठीक है, मार्केट, क्या होगा उसका? मार्केट। मान की, तो इसका क्या होगा? मंकी। पैक इट, तो क्या होगा? पैकेट। ठीक है, डस्टबिन, क्या होगा? डस्टबिन। क्लासरूम, क्या होगा? क्लासरूम।
अंजू, क्या बन जाएगा? अंजू। ब ना ना, तो क्या बन जाएगा? बनाना। फा री दा, क्या बन जाएगा? फरीदा। ओके बच्चों, चलते हैं आगे, ये आपको रिपीट करना है। अब से योर नेम क्लैपिंग फॉर ईच सिंबल्स ऑफ द नेम। हाउ मेनी टाइम डिड यू क्लैप? तो आपको आपका नाम, योर नेम पे क्लैपिंग करनी है। जैसे फर्स्ट वर्ड बोलना है और आपको क्लैपिंग करनी है, ठीक है, ताली बजानी है। मतलब जैसे कि हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर, सीता। अब एस बोलेंगे, एस, फिर क्लैपिंग करेंगे, फिर आई बोलेंगे, फिर क्लैपिंग करेंगे, फिर टी बोलेंगे, फिर करेंगे, और फिर ए बोलेंगे, तब करेंगे। यह आपको रिपीट करना है। ओके, अब रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस, पुट ए राइट फॉर करेक्ट सेंटेंस एंड है गलत फॉर इनकरेक्ट सेंटेंस। जो सही है जिस पे सही का निशान लगाना है जो सेंटेंस, और जो गलत है उस पे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो क्या है? अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। अंजू और फरीदा अपने स्कूल गए। नहीं, वो स्कूल कहाँ गए थे? वो तो शॉप पर गए थे। ठीक है, तो ये गलत है ये क्वेश्चन। अंजू बॉट ए बैग एंड फरीदा वाटर बॉटल। अंजू एक बैग खरीदा और फरीदा ने एक बैग खरीदा, पानी की बोतल। तो सही है। देयर वाज ए ब्रिड्स ऑन द बेंच ऑफ द ट्री। पेड़ की शाखा पर एक पक्षी था, गलत। पेड़ की शाखा पर तो एक बंदर था। ठीक है, तो द मंकी हैड ए बनाना। बंदर के पास एक केला था, यस, तो सही हो गया। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। बंदर ने केले का छिलका अंदर फेंक दिया कूड़ेदान में, तो यस, तो बंदर ने ऐसे ही किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इन सेंटेंसों को कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट सब सेंटेंस है, फरीदा एंड अंजू सेट ऑन अंडर द ट्री टू रेस्ट। तो कहाँ पे बैठी थी वो दोनों? फरीदा और अंजू आराम करने के लिए बेंच पर बैठी थी। ठीक है, देयर वाज ए मंकी सिटिंग ऑफ द ट्री। वहां एक बंदर बैठा था, वो किस पे बैठा था? ऑन द बेंच पे बैठा था। ट्री मतलब पेड़ के ऊपर बैठा था। ठीक है, द टू गर्ल हैड ए, मतलब दो लड़कियां थी, उनके पास क्या क्या था? एक तो पैकेट ऑफ ग्रांड फ्रूट्स और एंड ए बोतल ऑफ जूस, जूस की बोतल थी। द मंकी थ्रू द, बंदर ने बनाना को छीला और डस्टबिन में डाल दिया। ओके, खाकर वो डस्टबिन में डाल दिया छिलका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। अपने घर की सुरक्षित रखने के लिए आप जो कुछ करते हैं उनमें से कुछ लिखे। तो जिस मतलब जैसे कि आप आपका घर साफ करते हो, वो कौन कौन सी चीजें यूज करते हो वो बताइए। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट क्या लिखेंगे अपन? ब्रूम, डस्टबिन, वाइपर, मोपिंग, क्लॉथ एंड शॉ। हम इनका यूज करते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हो। ओके, प्रोजेक्ट वर्क। तो हैव यू एवर gone to a nearby shop with your family members?
योर फैमिली मेम्बर शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। तो आपके फैमिली मेम्बर से पूछिए और उनकी एक्सपीरियंस क्लास में शेयर कीजिए। यू मनी आल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक इन द शॉप। तो आप आपके घर वालों के साथ मार्केट गए होंगे, वहाँ पे आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है उसका आपको चित्र बनाना है और अपनी क्लास में भी बताना है, ठीक है। इन द बॉक्स गिव बिलो। तो इसमें आपको अपना कोई सा भी जो भी पसंद है आपको वो चित्र जो शॉप पे आपने देखी है वो बनानी है, ठीक है, इस पे चिपकाना है। फिर क्या आ जाता है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखना है, रीड द वर्ड्स बिलो इस पिक्चर। फिर इसके वर्ड्स बनाने हैं। फ्लॉग यानी तिरंगा, फ्लावर्स यानी फूल, फ्लोर यानी प्लांट, क्लाउड यानी बादल, क्लब यानी ताली बजाना, क्लॉक यानी घड़ी, ठीक है। तो राइट सेंटेंस यूजिंग द एब्यूज वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू। इन्होंने वर्ड्स को देखे रखा है, ये शब्द सही जमे नहीं है तो इनको सही से जमा के लिखना है, ओके। इनके सेंटेंस बनाने, ओके। जैसे कि फर्स्ट है देयर इज ए क्लॉक इन द क्लासरूम में है। अब दूसरा सेंटेंस क्या बनाएंगे, वी सिट ऑन द फ्लोर। फिर सेकंड, रैन आफ्टर कम्स फ्रॉम डार्क क्लाउड। फिर थर्ड, देयर इज ए क्लॉक इन द क्लासरूम, ठीक है। बच्चों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।